आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे बायर्स और सप्लायर के लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बात करें हम यहाँ पे क्रेडिटर और डेबिटर के लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर फंडी क्रिएटर और फंडी डेबिटर के कैसे हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है, किस तरीके से हम इन्हें पहचानेंगे कि भाई यहाँ से हम माल खरीद रहे हैं या फिर यहाँ हम माल बेच, तो किस तरीके से लेजर क्रिएट करेंगे, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, यही हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत में अभिनंदन करता हूं। हम अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। जब भी हम कोई माल या कोई भी गुड किसी पार्टी से खरीदते हैं तो उन पार्टी की हमें लेजर क्रिएट करने होते हैं, चाहे वो हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उनके लेजर हमें क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं किसी पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसे फंडी क्रेडिटर या फिर सप्लायर लेजर के अंतर्गत रखा जाता है। इसी तरह जब हम किसी पार्टी को माल या फिर गुड्स बेचते हैं तो उन पार्टी के जो लेजर बनेंगे उन्हें फंडी डेबिटर्स या फिर बायर्स लेजर के अंतर्गत रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडी क्रेडिटर लेजर किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो कोई भी लेजर क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू में, और यहाँ पे जाना है आपको मास्टर्स में। मास्टर्स के अंतर्गत यहाँ पे आपको आना है क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है लेजर्स में। जैसे आप लेजर्स में आते हैं तो यहाँ पे उस पार्टी का आप नाम दे देंगे जिस पार्टी से आप यहाँ पे गुड्स खरीदेंगे। तो मान लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे दे दिया अतुल ट्रेडर, एंटर किया और यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंटर लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे हम ग्रुप में किसे चुनेंगे, तो यहाँ पे हम चुनेंगे फंडी क्रेडिटर, और यहाँ पे हम बिल बाय बिल यहाँ पे हम डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे यस कर देंगे, और उसके बाद इसे भी हम नो कर देंगे, और यहाँ पे इससे भी हम नो कर देंगे। और अगर आप मेलिंग डिटेल वगैरह डालना चाहते हैं तो उसे आप डाल सकते हैं। और आपकी जो ये पार्टी है अतुल ट्रेडर्स, ये किस राज्य में है, तो उस राज्य को चुन लेंगे। फिलहाल हमारी उत्तर प्रदेश में ही है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और इसका जो भी पिन कोड वगैरह है उसे डालेंगे। बैंक डिटेल अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो उसे डालेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे नो कर देंगे। और इनका जो जीएसटी टाइप है उसे आप, इनका कंपोजिशन जीएसटी टाइप है या फिर एक कंज्यूमर है या फिर अनरजिस्टर्ड है या फिर पता नहीं, जो भी स्थिति है वो डाल देंगे। तो फिलहाल ये रेगुलर है तो यहाँ पे रेगुलर, और यहाँ पे जो भी इनका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे, और इससे एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो इसे नो ही रखेंगे। अगर हम यस कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी हमें जीएसटी का रेट देना पड़ेगा। तो भाई अभी ये पार्टी का लेजर है तो हम यहाँ पे ये नहीं डिफाइन कर सकते कौन कौन से गुड्स हम इनसे सेल करने वाले हैं और उसके क्या यहाँ पे जीएसटी रेट होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई जब भी इनके हम आइटम की एंट्री करें तो वहां पे हम जीएसटी रेट को डिफाइन करें, तो इसलिए हम यहाँ पे भी नो कर देंगे। उसके बाद अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो यहाँ पे डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि मान लेते हैं अभी तक आपने जो अकाउंटिंग की है वो मैनुअली की है, उसके बाद आप टैली पे लेके आ रहे हैं, तो जो भी उनका क्लोजिंग बैलेंस हो वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। मेरे केस में ये नई कंपनी है तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ही इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा अतुल ट्रेडर्स जो लेजर होगा ये फंडी क्रेडिटर का। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि दे दिया विकास एलएलपी, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम फिलहाल फंडी डेबिटर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इनको माल बेचने वाला। अगर हम किसी से माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पे फंडी क्रेडिटर चुनेंगे।
अगर हम किसी को माल बेच रहे हैं तो हम फंडी डेबिटर चुनेंगे, जिससे बायर्स भी कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हम बिल बाय बिल अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं, बिल बाय बिल ही पेमेंट करना चाहते हैं तो इसे एफ करेंगे और इसे एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे जीएसटी टाइप और जीएसटी नंबर वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। जीएसटी रेट हम प्रोडक्ट वाइड डालना चाहते हैं और अगर आपका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वो डाल देंगे, मेरे केस में नहीं है तो इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम फंडी क्रेडिटर और फंडी डेबिटर की लेजर्स क्रिएट कर, और अगर आपको अपडेट करना है तो अल्टर में जाकर अपडेट कर सकते हैं और वहीं से आपके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा आदमी, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।